हेलो एवरीवन, आई एम रिचा शर्मा और आप सब कैसे हो। आज की वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 की शुरुआत, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें वॉइस को समझना होगा, वॉइस क्या है। उसके बाद ही हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस को समझ पाएंगे। ठीक है, तो वॉइस क्या है? द वॉइस शोज वेदर द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन। वॉइस होता है मतलब एक ऐसी आवाज़ जिससे हमें ये पता चलता है कि जो एक्ट हो रहा है, मतलब कि जो भी एक्शन हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है या फिर वो सब्जेक्ट पर करवाया जा रहा है। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स और इज एक्टेड अपॉन, मतलब कि जो एक्ट है वो सब्जेक्ट कर रहा है या फिर सब्जेक्ट पे वो करवाया जा रहा है। सब्जेक्ट जो है वो रिसीवर है। ठीक है, तो कोई भी बात हम कहते हैं तो दो तरीके से हम कहते हैं, या तो हम सीधी सीधी कह देते हैं या फिर हम उसको घुमा के कह देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वॉइस को टू पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एक्ट्स द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव पैसिव। जब किसी भी एक्ट को सब्जेक्ट करे, ठीक है, तो वो आपका एक्टिव वॉइस कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी सीधी सीधी बात कह देते हैं तो वो आपकी एक्टिव वॉइस। ठीक है, और किसी बात को घुमा के कहना वो आपकी पैसिव वॉइस। तो जैसे एग्जाम्पल, आई रीड ए बुक, मैं एक बुक पढ़ता हूँ, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? आई। तो एक्शन क्या हो रहा है? रीड का। तो रीड कौन कर रहा है? आई। ठीक है, तो आपका एक्टिव वॉइस है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसमें भी प्ले का जो एक्शन है वो आई, मतलब कि मैं, ठीक है, वो कर रहा है, तो ये भी एक्टिव वॉइस कहलाएगा। सेकंड है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट द वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। जब जो आपका एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वो आपका पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? वो पैसिव वॉइस बनता है फिर। ठीक है, पैसिव वॉइस मतलब किसी बात को घुमा के कहना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट पर किसी भी काम को करवाया जाना सब्जेक्ट से। ठीक है, तो वो पैसिव वॉइस होता है। मैंने इन्हीं एग्जाम्पल को पैसिव वॉइस में चेंज किया है। आई रीड ए बुक, ए बुक इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट, वो आपका पैसिव वॉइस में बन जाता है सब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग हमें टेंस के अकॉर्डिंग रूल लगाने होते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो मैंने लगा दिया, इज, रीड। और जो इसमें एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय लगा के ऑब्जेक्ट बन जाता है वो। सिर्फ यही डिफरेंस है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में। बात आती है अब कि हमें व्हेन डू यू यूज़ द पैसिव वॉइस, हमें पैसिव वॉइस का यूज़ कब करना है? फर्स्ट, द सब्जेक्ट इज़ अननोन, मतलब कि हमें सब्जेक्ट पता ही नहीं है। जब सब्जेक्ट पता नहीं होगी तो हम एक्टिव वॉइस बना ही नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट होता है। पैसिव वॉइस का यूज़ कब करेंगे? जब सब्जेक्ट हमें पता ही ना हो। माई वॉलेट वाज स्टोलन, ठीक है, तो मेरा वॉलेट जो है वो चुरा लिया गया, तो आपको नहीं पता वो किसने चुराया है, हमें सब्जेक्ट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम उसको किस में बनाएंगे फिर? पैसिव में। ठीक है, ए मैन वाज किल्ड, एक आदमी मारा गया, तो हमें नहीं पता वो किसने मारा है, कौन है उसका सब्जेक्ट, तो हम इसको भी किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। फर्स्ट क्या है? द सब्जेक्ट इज अननोन, जब अननोन रहे सब्जेक्ट तब आपको पैसिव वॉइस का यूज़ करना है। सेकंड आता है द सब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, जब सब्जेक्ट आपका इम्पोर्टेंट ना हो। ठीक है, तब भी आपको किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में। जैसे फर्स्ट, द न्यू बिल्डिंग वाज कंप्लीटेड लास्ट वीक, ये नई बिल्डिंग पिछले सप्ताह समाप्त हुई थी। तो आपको पता ही है कि बिल्डिंग कौन बनाता है? मैसन बनाता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है लिखना, इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए कि हम इसमें बाय मैसन लिखें। ठीक है, तो हम इतना भी लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है सब्जेक्ट को लिखना इसमें। ठीक है, तब आपको किस में बनाना है? पैसिव वॉइस में। टैक्सेस विल बी रेज्ड, टैक्सेस जो हैं वो बढ़ाई जाएंगे। ठीक है,
तो आपको पता ही है टैक्सेस कौन करती है रेज, गवर्नमेंट, बाय दी गवर्नमेंट। तो हमने नहीं लिखा है यहाँ पे बाय दी गवर्नमेंट क्योंकि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि टैक्सेस जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू रेज करे जाएंगे, तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। द सब्जेक्ट इज़ ऑब्वियस, मतलब कि स्पष्ट हो, जब हमें सब्जेक्ट क्लियरली दे रखा हो, हमें पता हो कि हाँ ये सब्जेक्ट है। फर्स्ट है आई वॉज बॉर्न इन 1988, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। फूड शुड नॉट बी ईटन ऑन द बस, इसमें सब्जेक्ट क्या है, फूड। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, उसके रूल क्या है। ठीक है, थैंक यू।